दे आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ। ये बाउंड्री पर अपीयर होगा और ये पाथ फंक्शन है, और ये दोनों के दोनों क्या है, मोड ऑफ द वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो अब इसको हीट को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हीट 3 फॉर्म में पढ़ा जाता है। हीट जो है ना, कभी तुमको क्यूबी के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, और कभी तुमको क्यूपी के फॉर्म में आ जाएगा। जब तुम क्यूबी देखने चलोगे तो यह एनसीवी डेल्टा टी लिख दिया जाएगा, और जब क्यूपी लिखोगे तो एनसीपी डेल्टा टी लिख दिया जाएगा। अब इसमें एसीवी क्या है और सीपी क्या है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 वर्ड समझना पड़ेगा। एक है हीट कैपेसिटी, दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और थर्ड है मोलर हीट कैपेसिटी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन तीनों को बुक में सी से ही या सीवी से ही डिनोट कर देता है ना। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, सी लिख देगा, इसके लिए भी सी लिख देता है, और इसके लिए भी सी लिख देता है। तो इनको पहचानना पड़ेगा। इसको फिजिक्स में तो एस से काम चला लेता है लोग, है ना, और मोलर हीट कैपेसिटी को सीएम हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि मोल का यूज ज्यादा हम लोगों को है, तो मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग लिख देते हैं। अब मेन चीज क्या है कि ये समझना पड़ेगा कि इसका यूनिट क्या है। तो सबका यूनिट देखो, इसका यूनिट होता है किलो जूल या जूल पर केल्विन में। इसका जो यूनिट होगा वह क्या होगा, बोलो, जूल पर केल्विन पर ग्राम में होगा, और इसका जो यूनिट होगा जूल पर केल्विन पर मोल होगा। तो तुम यूनिट पर जरूर ध्यान देना, यूनिट पर ध्यान दोगे तब जाकर के ये सब क्लियर होगा, समझे कि नहीं। अगर यूनिट पर ध्यान नहीं दोगे तो क्लियर नहीं होगा, और उसमें तुम गलती कर सकते हो। हाँ, तो पर यूनिट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सी और 1 केल्विन। इसमें भी ये बात लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, अभी आप लोग लिख नहीं ना रहे हैं, रिक्वायर्ड टू रीच टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सी और 1 केल्विन। यहां पर भी यह बात लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट required to reach the temperature by 1 डिग्री सी और 1 केल्विन। तीनों में एक ही बात लिख दीजिए, बात समझ गए। तो ये तीनों में तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखिए यहां पर आ जाएगा ऑफ, इसमें लिखना होगा गिवन मास ऑफ द सबस्टेंस, इसमें क्या होगा, ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सबस्टेंस। 1 ग्राम मतलब यूनिट मास ऑफ द सबस्टेंस, और इसमें क्या होगा, ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस, 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस। देख रहे हो। तो अभी कोल्ड एज ओल्ड एज लिख सकते हो, ये नोन एज क्या कहोगे, बोलो, हीट कैपेसिटी।
इसको क्या बोलोगे? इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको क्या बोलोगे? इज कॉल्ड एज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। ये मोटर नहीं है, वो अलग वाला कहीं से आ गया है। अब तो मिटाएंगे तो ये चल जाएगा इसे। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर हो गया? तो अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से समझिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया गया कि व्हेन ए 200 मोलर मास, इसका दे दिया है मोलर मास, मान लो 50 ग्राम पर, 50 नहीं 40 ले लेते हैं, 40 ग्राम पर मोल। व्हेन ए 200 ग्राम ऑफ मेटल, है ना, एब्जॉर्ब्स 1000 जूल heat, then its temperature raised to its temperature changes from 25 degrees C to 45 degrees C. Find CS एंड CM, ये तीनों निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा? अब देखो, पहले तो डेल्टा टी निकालो। डेल्टा टी क्या होगा बताओ? हाँ, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो कितना वैल्यू है इसका बताओ? 45 डिग्री C माइनस 25 डिग्री C, 20 डिग्री C या 20 केल्विन भी लिख सकते हो, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल पर डिफरेंस बराबर होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है, अगर सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री से बढ़ा है टेम्परेचर, तो केल्विन पर भी कितना से बढ़ा होगा? 20 से बढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज दे दिया। अब निकालना है, बताओ क्या करोगे? तुम क्या करोगे बोलो? हाँ, जो भी है 20 केल्विन को 1000 से डिवाइड करोगे। 20 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर रिक्वायर्स कितना बोलो? हाँ, रिक्वायर्स 1000 जूल हीट। देयरफॉर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा? 1000 जूल डिवाइडेड बाई 20 केल्विन, मतलब 50 जूल बोलो पर केल्विन, 50 जूल पर केल्विन। तो ये जो 50 आया है वो देखो तो 50 क्या है? C है। 1000 क्या लिखे हो बताओ? ये 1000 तुम क्या लिखे हो? ये क्या था? हीट था, तो ये Q है। और ये क्या हो जाएगा? ये 20 क्या था? डेल्टा टी। समझ रहे हो? तो ये तो गिवन मास का था, लेकिन हम लोगों को क्या पूछ रहा है? एक और पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। एस क्या है? पर ग्राम पूछ रहा है। तो मास से, ये तो किसके लिए है? 200 ग्राम के लिए है ना। तो मास के लिए कितना? 1 ग्राम के लिए कितना होगा? मास से डिवाइड करेंगे तो एस का मतलब क्या हो जाएगा? Q बाई बोलो M इंटू डेल्टा टी। अरे बोलो, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो बताओ इसका कितना होगा वैल्यू बोलो। हाँ, तो 50, तो इसका वैल्यू कितना था? 50 जूल पर केल्विन, और ये कितना है? 200 ग्राम। बताओ क्या होगा? 0. कितना होगा? 1/4 मतलब 0.25 जूल पर ग्राम पर केल्विन, यही हो जाएगा। अच्छा, इसमें मोल बताओ तो। इसके 200 ग्राम में इसके कितने मोल होंगे? मोल निकालो, मोल। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? वेट बाई मोलर मास। अरे बोलो, वेट कितना है? 200 ग्राम, 200 ग्राम। और मोलर मास कितना है बताओ?
50 कितना है 40 लिए, 40 ग्राम पर मोल। काटोगे तो क्या आएगा 5 मोल। तो 200 का तो इतना है, तो 1 मोल का कितना, मतलब 5 मोल का तो ऑलरेडी हम लोग ये निकाले हुए हैं। तो 1 मोल का निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ ये क्या होगा, ये जो सीएम तुम निकालोगे वो क्या होगा, Q बाई डेल्टा टी बाई एन। बताओ क्या होगा। 50 आया ना। हाँ तो बोलो क्या होगा, 50 जूल पर केल्विन डिवाइडेड बाई इतना मोल। तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 10 जूल पर मोल पर केल्विन। बोलो क्लियर हुआ। तो तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला आ गया, एक ए आ गया, एक वाला ए आ गया, और एक ये जान ही रहे हो। अच्छा सब में एक जैसा कुछ ऐसा तरीका अपनाओ ये सब एक जैसा हो जाए, है ना। क्यू बताओ तो कितने के बराबर है, C इंटू डेल्टा टी लिख सकते हो। Q इक्वल टू क्या लिख सकते हो, M इंटू एस इंटू डेल्टा टी। और Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N इंटू सी एम इंटू डेल्टा टी। यही तो याद रखना है। मतलब अगर कंपेयर करोगे तो C इक्वल टू क्या होगा ms, देयरफॉर S इक्वल टू क्या होगा C बाई m। इसको और इसको कंपेयर करो, C इक्वल टू क्या होगा N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी कितना होगा C बाई m। होगा कि नहीं होगा। और इसमें इसको याद रखना है, इसको याद रखना। समझ में आ गया। तो इस तरह से हीट जो आया, लेकिन प्रश्न उठता है हीट को हम लोग कैसे डिफाइन, हीट को अभी लिखे नहीं ना हो, वहां पर लिखो द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जो फर्स्ट लाइन लिखो, द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। काटो नहीं, कुछ नहीं काटो, जहां जगह है वहां लिख लो कहीं। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, between system and surrounding due to temperature difference is called as heat। बोलो कोई कंफ्यूजन, डाउट, कोई दिक्कत है नहीं है तो सब ये सब नोट करो। यहीं से था ना, छोटा कर दें क्या, ये वाला तो लिख ही लिए हो शायद, ये तो ठीक है, ठीक है चलो नोट करो फटाफट।